नमस्कार आप सभी को। मैं राकेश मखीजा, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट मताना फतेहाबाद आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 10वीं की सोशल साइंस आर्थिक विकास की समझ अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार के साथ। मेरी ये वीडियो उपयोगी है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ साथ उन सभी हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापक प्राध्यापक साथियों के लिए, क्योंकि हम सभी उपभोक्ता हैं और हमारे सभी विद्यालयों में हरियाणा सरकार द्वारा उपभोक्ता क्लबों का गठन किया गया है। उपभोक्ता क्लब का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यार्थियों को उपभोक्ता के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। हम सभी अपने आसपास के वातावरण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों कोई भी सामान खरीदने से पहले। जो आज का हमारा मुख्य थीम रहेगा, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता को करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बाजार से खरीदता है और उनका उपभोग करता है, उनका प्रयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। खाने पीने की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं, फ्रिज, टीवी, स्कूटर, ये भी हमारा उपभोग ही होता है। और जो हम वकील की सेवाएं लेते हैं, डॉक्टर की सेवाएं हैं, एक अध्यापक की सेवाएं हैं, ये सेवाएं भी हम लोग उपभोग करते हैं, एक उपभोक्ता के रूप में, एक ग्राहक के रूप में। तो ये सारे उपभोक्ता हुए। उपभोक्ता एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, एक रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का उद्देश्य क्या होता है कि अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त करना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। हर उपभोक्ता यह प्रयास करता है। उपभोक्ता अधिकारों की बात करने से पहले हम उपभोक्ता जागरूकता की बात करेंगे। उसी में उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है? कोई भी आंदोलन होता है किसी न किसी असंतोष के कारण होता है। उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। पूरे विश्व के अंदर उपभोक्ता जागरूक हुए, उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए। जैसे असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को संरक्षण की जरूरत है। साहूकारों द्वारा ऊंचे ब्याज लगाए जाते हैं किसानों के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर। उसके ऊपर नियम व नियंत्रण जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम व नियंत्रण जरूरी है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। इन्हीं मांगों को लेकर उपभोक्ता आंदोलन होते रहे। भारत के अंदर 1960 के दशक से जस्ट पहले, जब खाने पीने की विदेशी वस्तुओं में मिलावट हो रही थी, घी, दालें, कई प्रकार की दिक्कतें हो रही थी, तो 1960 में भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। कई संगठन, कई उपभोक्ता इकट्ठे हुए, अपने अपने संगठन बनाए
और 1960 का ये आंदोलन 1970 होते होते ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 1970 के अंदर आंदोलन में कई प्रकार के अखबारों में आर्टिकल आने लग गए, डिबेट होने लग गई, लोगों ने अपने मंच बनाने शुरू कर दिए, एनजीओ बन गए। तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया और अपने शोषण के खिलाफ इन आंदोलनों ने सरकार के ऊपर प्रयास किया दबाव बनाने का कि उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जाए। इसी का प्रभाव ये था कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश अपनाए। 1985 में यूएनओ ने दिशा निर्देश अपना लिए थे उपभोक्ताओं के लिए, और भारत में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता को सुरक्षा देने के लिए। इसको हम डिटेल से आगे इसकी व्याख्या करेंगे। अभी बात करते हैं उपभोक्ता जागरूकता की। उपभोक्ता जागरूकता क्या होता है? उपभोक्ता को सावधान व जागरूक नागरिक बनाना। इसीलिए कहते हैं जागो ग्राहक जागो। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसी कड़ी में आया था। ग्राहकों को जगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्राहकों का शोषण कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। उपभोक्ता के शोषण के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है मिलावट। दूध में, मक्खन में, दालों में, मसालों में, हर चीज में मिलावट की संभावना बनी रहती है। तेल में, घी में, खाद्य पदार्थों में विशेष ये संभावना रहती है मिलावट की। तो जब मिलावट होती है, जहां हमारा शोषण होता है, अगर मसाले में बुरादा मिला दिया जाता है, हमें उतने वजन के पैसे भी उतने देने पड़ेंगे। साथ के साथ सबसे बड़ी बात, इसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कई प्रकार की बीमारियों का सामना हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को करना पड़ सकता है। ये मिलावट का एक बड़ा नुकसान है हम सबके लिए। दूसरा शोषण का तरीका हो सकता है कम तोलना। बहुत सी बारी होता है, बहुत सी चीजों पे वस्तुओं का वजन नहीं लिखा होता। बहुत सी बारी क्या होता है, कोई सामान खरीदते हैं तो बाट को कम वजन का लगाकर, या जब तराजू को पकड़ते हैं उसमें थोड़ी कुंडी मारकर पूरे पैसे लेकर कम वजन तोलकर ग्राहक को दिया जाता है। ये भी ग्राहक का एक शोषण है। तीसरी चीज है ग्राहक को घटिया सामान देकर। बताया तो बहुत जाता है क्वालिटी का, लेकिन वास्तव में वो सामान उस उच्च क्वालिटी का नहीं होता, उस गुणवत्ता का नहीं होता जिसका हम दाम भर रहे हैं। ये भी शोषण है। या अधिक मूल्य, जिन वस्तुओं पर एमआरपी नहीं होता उसकी कीमत दुकानदार या विक्रेता बहुत अधिक मात्रा में लेने का प्रयास करता है। उतने की चीज वास्तव में वो होती नहीं। अगला है सुरक्षा उपायों की अवहेलना। एक समझदार विवेकशील उपभोक्ता को कोई भी वस्तु खरीदने से पहले वस्तु की गुणवत्ता को देखना जरूरी है। विशेषकर ऐसी वस्तुएं जहां हमें खतरा ज्यादा होता है, हमारी जान को भी उनका खतरा हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग प्रेशर कुकर लेते हैं घर में। अगर उसके अंदर खराब सेफ्टी वाल हो या घटिया प्रकार का सेफ्टी वाल हो, अगर वो कुकर फट जाता है तो नुकसान, एक बड़ा नुकसान। दूसरा, हम गैस सिलेंडर के साथ रेगुलेटर लेते हैं,
और गैस की पाइप लेते हैं, अगर उसकी क्वालिटी निम्न स्तर की है, अगर वो लीकेज हो जाती है तो उसका नुकसान यूं समझो कि वो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है, एक बड़ा नुकसान है। भ्रम वाली सूचना। बड़ी बड़ी कंपनियां या बहुत से विक्रेता क्या करते हैं, अपनी वस्तु को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा विज्ञापनों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं, टीवी में आते हैं। टीवी में देखो एक सूचना आती है, मेरी कमीज तेरी कमीज से सफ़ेद क्यों। कोई भी वॉशिंग पाउडर, लंबा होने के लिए ये दवाई लीजिए, मोटापे को घटाने के लिए ये दवाई लीजिए, सुंदर दिखने के लिए ये क्रीम लगाएं। कितने कितने उदाहरण होते हैं। ऐसी सूचनाएं देके जो आम ग्राहक को छू जाए, जिससे वो प्रभावित हो जाए, विक्रेता लोग, कंपनियां अपना सामान को बेचने का ज़्यादा मात्रा में प्रयास करते हैं। वास्तव में उस वस्तु में वो चीज़ नहीं होती जो बताई जाती है, केवल भ्रम फैलाकर अपनी वस्तुओं को बेचने का प्रयास किया जाता है। असंतोष सेवा। जो ड्यूरेबल वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, फ्रिज, टेलीविज़न, कूलर, स्कूटर, एसी, वॉशिंग मशीन, उनको ग्राहक, दुकानदार जब बेचता है ग्राहक को तो उसका लहजा और होता है, बड़े आराम से मीठा बनकर बोल देता है, बेच देता है। लेकिन जब वो वस्तु खराब हो जाती है, उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस हमें मिलनी चाहिए थी, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो हमें प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती। तो एक इसका बड़ा नुकसान हम उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कृत्रिम अभाव। कृत्रिम अभाव क्या होता है? वास्तव में बाजार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी लोग कई बार ऐसा करते हैं कि होर्डिंग कर लेते हैं, किसी चीज़ की जमाखोरी कर लेते हैं। बाजार में कमी ना होते हुए भी उस चीज़ की कमी हो जाती है, मांग ज़्यादा हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है। नेचुरल है, उन चीज़ों के प्राइसेज, जो कीमतें हैं, बढ़ जाती हैं। बिना मतलब के कृत्रिम अभाव पैदा करके कीमतें बढ़ा के मुनाफाखोरी करना, ये सारा का सारा नुकसान झेलना पड़ेगा आम उपभोक्ता को, आम व्यक्ति को। अब शोषण तो होता है, शोषण करने वाले करेंगे, हम उपभोक्ताओं का होता है। हमारी एज ए कंज्यूमर, एक उपभोक्ता होने के नाते हम सबकी अपनी ड्यूटी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है? एक अच्छे उपभोक्ता के जो कर्तव्य हैं, पहली बात यह है, जब भी हम कोई सामान या सेवा खरीदते हैं, सामान, फ्रिज, टीवी, कुछ भी लेते हैं, कपड़ा, उसका बिल लो, रसीद लो। सेवा का मतलब टेलीफोन की सेवाएं हैं, कोई वकील को फीस देते हैं, तो उसकी भी हमें रसीद लेनी चाहिए, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रह जाए, सनद रह जाए। दूसरी बात है गारंटी व वारंटी कार्ड। जो ड्यूरेबल वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, उनका गारंटी वारंटी कार्ड लेना कभी मत भूलें। गारंटी क्या होती है बच्चों? मान लो आप फ्रिज खरीदते हो, उसको 5 साल की वारंटी मिलती है, 1 साल की गारंटी। गारंटी पीरियड वो होता है जिसमें आपका कोई पुर्जा, कोई यंत्र खराब हो गया है, मोटर खराब हो गया फ्रिज की, तो उसको बदल के नई डाल दी जाएगी बिना किसी खर्चे के। वारंटी कार्ड क्या है? 5 साल की वारंटी मिली, 5 साल में कोई भी खराबी हो जाती है तो उस यंत्र के जो पुर्जा डाला उसके पैसे उपभोक्ता को देने पड़ेंगे, लेकिन उसकी रिपेयर इत्यादि का जो कार्य है वो निशुल्क कंपनी के द्वारा किया जाएगा, वो वारंटी है। तो ये वस्तु को खरीदते समय अवश्य लें। अगली बात है वस्तु के ऊपर जो पैकिंग में अंकित सूचनाएं होती हैं। एक अच्छे उपभोक्ता को अंकित सूचनाएं, जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, उसका वजन, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी,
या उसके कंटेंट अवयव जिनसे वो चीज़ बनी है, विशेषकर ये दवाइयों में लिखा होता है, खाने पीने की वस्तु में होता है, इसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान से देख के वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अगर हमारे साथ शोषण हो जाता है, अन्याय हो जाता है, तो हम ये चीज़ याद रखें, उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा जरूर खड़खड़ाए। उपभोक्ता अदालत में हम शिकायत जरूर करें। अक्सर आजकल की जो ठगी होती है, आजकल की ठगी, ऑनलाइन ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने 10 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक व्यक्ति ने 3 मोबाइल मंगाए, तीनों में मोबाइल की जगह ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े निकले और बहुत अच्छी बार से पैकिंग की हुई थी। आप जब भी वस्तु खरीदें, जो विश्वसनीय और अधिकृत साइट्स हैं, शॉपिंग साइट्स हैं, उन्हीं से ही खरीदें। नई नई साइट्स में सस्ती के प्रलोभन में कभी भी वस्तु को खरीदने का प्रयास ना करें। ये आजकल विशेष ध्यान देने की जरूरत है ऑनलाइन शॉपिंग में। अगली बात जो है, कोई भी वस्तु खरीदें तो गुणवत्ता देखें वस्तुओं की। गुणवत्ता देखने के लिए एग मार्क, ISI मार्क, हॉल मार्क, ये सारी चीजें देखकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इसको मैं और विस्तार से आपको बताने का प्रयास करता हूं इस चार्ट के माध्यम से। ये कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। पहली बात है एग मार्क। ये एग मार्क का निशान है। कृषि संबंधी जितने भी वस्तुएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर एग मार्क का, भारत सरकार का लिखा हुआ ये चिन्ह हमें मिलेगा। तेल, घी, दाल, शहद, खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, इसमें एग मार्क का ये निशान देखकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज है ISI मार्क का। ISI क्या होता है? ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI का मार्का वैसे तो भारत में 1955 में शुरू हो गया था। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ISI मार्का, उपकरणों के लिए, यंत्रों के लिए, सीमेंट, बिजली के उपकरण, पाइप, हेलमेट, यहाँ सब के लिए ISI मार्का लगता है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लगाता है। सोने और चांदी के लिए ISI BS मार्का। नेक्स्ट है आपका हॉलमार्क। हॉलमार्क सोने व चांदी की वस्तुओं पर लगता है। सोना व चांदी। हॉलमार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा लगाया जाता है। सोने में 2000 में, वर्ष 2000 में ये हॉलमार्क लगाना शुरू हुआ था। चांदी के लिए 2005 में। ये मार्का उस वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। भाई जो इसके स्टैंडर्ड हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट में ये चीज़ें सोने चांदी में होनी चाहिए, वो उपलब्ध है, तभी वो मार्का लगेगा। इवन 18, 20, 22 कैरेट के लिए आगे उनके अलग अलग नंबर भी होते हैं। और लास्ट है आपका FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो प्रोसेस्ड फूड है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। FPO की स्थापना तो 1955 में हो गई थी भारत में, लेकिन 2006 में FPO के ये मार्का लगाना शुरू कर दिया। फल और फल से बनी हुई चीज़ें जैसे जैम, अचार, फल के बने पदार्थ, इसमें FPO का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कभी भी कोई भी वस्तु खरीदो, इन मार्कर को ध्यान में रख के वस्तु की गुणवत्ता की जांच करके फिर वस्तु को खरीदनी चाहिए। अगर शोषण हो जाता है या आपको किसी प्रकार की कोई भी उपभोक्ता केंद्र से सहायता की जरूरत है
तो आपका जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है ये है 1800114000। इससे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था पार्ट 1 आपका उपभोक्ता जागरूकता के लिए, उपभोक्ता अधिकारों के लिए। मेरी अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो उपभोक्ता अधिकारों की बात, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात, उपभोक्ता अदालतों की बात, और आपके लिए एक टेस्ट दिया जाएगा जो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप एक जागरूक उपभोक्ता हैं या नहीं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।